हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की स्टडी। उम्मीद है आप सभी की पढ़ाई काफ़ी ज़ोर शोरों से आगे बढ़ रही होगी। तो हम वापस आ गए हैं अपनी स्पर्श बुक का अगला चैप्टर लेके, जो कि है हमारा कीचड़ का काव्य। अब आप सोचेंगे कि कीचड़ का काव्य किस तरह का चैप्टर हुआ। तो बच्चों, ये जैसे कि हमने बड़ा पहले धूल, माटी वाली, कीचड़, तो ये उसी से रिलेटेड एक काव्य है जिसमें लेखक ने कीचड़ की उपयोगिता आपके सामने प्रस्तुत की है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि सारे कवि, सारी लेखक अपने काव्य में प्रकृति, सौंदर्य, तालाबों, झरनों, नहरों, इनकी सुंदरता का वर्णन करते हैं। पर कभी भी कोई भी काव्य या कोई भी लेखक, कोई भी कवि कभी भी अपने काव्य में इस तरह के कीचड़ या गंदगी को जगह नहीं देना चाहता। तो वो आपके सामने कीचड़ की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में किए हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके लेखक के बारे में। तो इनके लेखक है श्री काका कालेलकर जी। तो प्रस्तुत पाठ के जो लेखक हैं श्री काका कालेलकर जी, इनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा नगर में 1885 में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सतारा में, 1885 में। श्री कालेलकर जी की मातृभाषा कैसी थी? मराठी थी। साथ ही इन्हें हिंदी, गुजराती, बांग्ला और इंग्लिश का भी काफ़ी अच्छा नॉलेज था। इन्होंने गांधी जी के साथ राष्ट्रभाषा प्रचार में जुड़ने के लिए हिंदी लेखन का ये कार्य करने लगे थे। मतलब इनकी जो नेटिव लैंग्वेज थी या जो इनकी जो मातृभाषा थी वो कैसी थी? मराठी थी। पर जब ये गांधी जी के साथ राष्ट्रभाषा को प्रचार करने के लिए मतलब हिंदी का प्रचार करने के लिए जुड़े थे, तो इन्होंने क्या किया? हिंदी के लेखन का भी कार्य शुरू कर दिया था। हुआ क्या बच्चों, स्वतंत्रता की आज़ादी के बाद श्री कालेलकर जीवन भर गांधी जी के विचार और साहित्य के प्रचार प्रसार में जुटे रहे। मतलब वो गांधी जी के जीवन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहे, तो उन्होंने अपने साहित्य में हमेशा गांधी जी के विचारों को उपयोगिता या प्रधानता दी। इन्होंने कई वर्षों तक मंगल प्रभात पत्र का भी संपादन किया, है ना। एक पत्र था जिसका नाम था मंगल प्रभात। इनका इन्होंने क्या किया? संपादन का कार्य किया। हिमालयों प्रवास, लोकमाता, ये क्या है? यात्रा वृतांत है। स्मरण यात्रा, ये एक संस्मरण है। जीवनो आनंद, आना अवार नवार, निबंध संग्रह। धर्मोदय, ये क्या है? एक आत्मचरित्र है। तो इसी के साथ बच्चों हम कीचड़ के काव्य की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं लेखक ने इनमें क्या कहा है। प्रस्तुत पाठ या निबंध, मतलब ये एक तरह का क्या है? निबंध है। मतलब एक टॉपिक है उनके पास कीचड़, और उसके ऊपर उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो देखते हैं इसमें ये क्या कहते हैं। लेखक कहते हैं, एक हिंदी तरभाषी लेखक के द्वारा मूलतः हिंदी में लिखे गए इस ललित निबंध कीचड़ का काव्य काका ने कीचड़ की उपयोगिता काव्यात्मक शैली में वर्णित किया। मतलब इन्होंने इस चैप्टर में कीचड़ की उपयोगिता का एक बहुत ही सुंदर काव्य के रूप में वर्णित किया है। कहते हैं, कवि ने बताया, कोई भी कवि या लेखक अपनी कृतियों या रचनाओं में कीचड़ का वर्णन नहीं करता। क्योंकि कीचड़ का वर्णन इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि कीचड़ का नाम सुनते ही आपके मन में गंदगी टाइप की कुछ घृणित विचार आने लगते हैं। इसलिए कोई भी लेखक या कोई भी कवि अपनी कविताओं में या रचनाओं में कीचड़ जैसी गंदगी को कोई भी स्थान नहीं देना चाहते। वे हमेशा अपनी रचनाओं में सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल, प्राकृतिक सौंदर्य, पहाड़, झरने, इन सभी का ही वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे लेखक ने कीचड़ के ऊपर अपना हाईलाइट किया है। अब लेखक कहते हैं, कीचड़ का रंग बहुत व्यक्तियों को पसंद आता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि घरों की दीवारों पर पुस्तकों के जो कवर होते हैं उनका भी कवर कीचड़ की तरह होता है। मिट्टी के लिए जो बर्तन होते हैं, फोटो लेते वक्त, ये सारी क्या होते हैं? एक कीचड़ की तरह इनका रंग होता है। कीचड़ के सौंदर्य का गुणगान करते हुए लेखक आगे कहते हैं कि जब ये नदी के किनारे सूख कर टूट जाते हैं और उनमें दरारें पड़ जाती है, तब वे सूखे खोपड़े जैसे नजर आते हैं। मतलब आपने देखा होगा नदी के किनारे जब धूप हो जाती है तो उसके जो साइड के जो कीचड़ रहता है वो एकदम सूख जाता है, और सूखने के बाद क्या होता है? उनमें तरह से दरार आ जाती, तो ऐसा लगता है कि किसी ने एकदम पीस जमा कर वहाँ पर रखे हुए हों। ठीक है, आगे कहते हैं, जब
जब दो पांडे अपने सींगों द्वारा कीचड़ को रौंदकर आपस में लड़ते हैं तो उनके अंकित चिन्ह मानो महिष कुल के युद्ध का जिक्र करते हैं। मतलब पांडे मतलब दो बैल या दो भैंस के बच्चे जब आपस में लड़ते हैं तो कीचड़ में ही लड़ते हैं, तो कीचड़ में जब उनके पैरों के निशान छप जाते हैं और छपने के बाद जब वे सूख जाते हैं तो ऐसा लगता है मानो कि महिष्मती कुल के युद्ध हुआ हो यहाँ पर। मतलब ऐसा सीन लगता है कि यहाँ पर कोई युद्ध हुआ होगा, उनके पैर के चिन्ह ऐसे प्रतीत होते हैं और उस पर छोटे बड़े पक्षी के पद चिन्ह अंकित हो जाते हैं। तो हम उस रास्ते कारवा ले जाने की इच्छा होती है और नदियों के किनारे जो कीचड़ जमी होती है उन पे छोटे मोटे पक्षी पशु ये क्या करते हैं, चलते हैं तो उनसे क्या होता है, उनके निशान छप जाते हैं। ठीक है, तो हमारा भी मन क्या करता है कि हम भी इनके निशानों के ऊपर चलें, है ना। आगे कहते हैं जब कीचड़ ज़्यादा सूख कर ज़मीन कैसी हो जाती है, ठोस हो जाती है ना। कीचड़ सूख जाती है तो ज़मीन एकदम कठोर हो जाती है तथा गाय भैंस बैल बकरी आदि के पदचिन्ह उन पर अंकित हो जाते हैं जिनसे उनकी शोभा कुछ और ही होती है। तो आपने अक्सर देखा होगा कहीं भी बारिश के बाद या कीचड़ होती है उसके ऊपर गाय बकरियों के निशान छप जाते हैं और सूखने के बाद वो सीन कुछ अलग सा ही लगता है ना। मतलब कुछ उसकी अलग ही शोभा होती है। इसलिए लेखक कहते हैं यदि हम कीचड़ के विशाल रूप को देखना है, मतलब ये तो बहुत ही छोटी सी चीज़ें होती है नदी के पास झरनों के पास, अगर हमें इनके विशाल रूप को देखना है तो गंगा या सिंधु के किनारे हमें जाना चाहिए या सीधे हमें खंबात की खाड़ी में ही पहुंच जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही विशाल जल स्रोत है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मात्रा में क्या होता है, कीचड़ ही कीचड़ होता है। वहाँ हमारी नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ दिखाई देगा। आगे लेखक कहते हैं अपनी बातों पर बल देते हुए वे कहते हैं कवि हमारे मन में मल के द्वारा उत्पन्न शब्द का प्रयोग वे शान से करते हैं। मतलब अब इस बात से आपके मन में कुछ शब्द आ रहे होंगे तो वहाँ पे उन्होंने उस शब्द पे कभी भी जोर नहीं दिया है पर वो उस शब्द का प्रयोग बिल्कुल शान से कर रहे हैं। प्रस्तुत मल को स्थान नहीं देते, इस विषय पर कवियों से चर्चा ना करना ही उत्तम है। मतलब इस विषय पर कवियों से चर्चा ना करना ही उत्पन्न है क्योंकि कवि हमेशा सुंदरता पर ही ध्यान देते हैं, वो इस और पे कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं अगर मनुष्य को ये समझ आ जाए कि उनका जो अन्न है वो भी कीचड़ की ही देन है तो वो कभी भी उसका तिरस्कार नहीं करेंगे और ना ही कभी घृणित नज़र से उसे देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो लेखक है हमें कीचड़ की उपयोगिता समझाना चाह रहे थे। उम्मीद है आप सभी को समझ आई होगी कीचड़ के क्या महत्व है। तो बच्चों इसी के साथ हम आज का सेशन ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में इसी प्लेटफॉर्म पे। जब तक के लिए थैंक यू।